अगले 50 घंटे मैं सरवाइव कर रहा हूँ एक ऐसी सिटी में जिसका मुझे नाम तक नहीं पता। मेरे पास ना कोई पैसे रहेंगे और ना रहने के लिए घर। और ये है मेरा भाई जीत। इसके हाथ में है बहुत सारे चिट्स। इन चिट्ठी पर लिखे है इंडिया के अलग अलग सिटीज के नाम। वो जो भी चिट्ठी उठाएगा वही सिटी में मुझे अगले 50 घंटे सरवाइव करने हैं। पूरे रास्ते मैंने ब्लाइंडफोल्ड और नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहने थे, इसलिए मुझे जरा भी आइडिया नहीं था मैं कहाँ जा रहा था। भाई ये थोड़ा अजीब लगेगा बट हम लोग अभी किधर है, मतलब कौन से सिटी में हम लोग? उदयपुर में। 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। मैं कितना खुश हूँ मैं अभी उदयपुर में हूँ। बट मैं ये चैलेंज आखिर कर क्यों रहा हूँ? पूरी जिंदगी मैंने मेरे पापा के पैसों पे मजे किए हैं, थैंक्स पापा। बट सच बोलूँ तो मुझे उन अच्छी चीजों की जरा भी कीमत नहीं है, चाहे वो मेरा फोन हो या लैपटॉप, क्योंकि मैंने उसके लिए जरा भी मेहनत नहीं की है। इसलिए मुझे ये जानना था कि अगर मेरे पापा मुझे सपोर्ट करना बंद कर दे तो क्या मैं अकेला सर्वाइव कर पाऊंगा? लेट्स फाइंड आउट। ये चैलेंज के 3 रूल्स है। पहला, मैं ये फोन खाली शूटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे एक स्ट्रेंजर के घर पे दाल बाटी खानी है। और तीसरा, मुझे मुंबई वापस जाने के टिकट के पैसे भी खुद ही कमाने हैं, जो कि 525 रुपए है। सबसे पहले हमें मेन सिटी की तरफ जाना था, पर मैं जानता ही नहीं था मैं कौन सी तरफ हूँ और मैं फोन भी यूज नहीं कर सकता था। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, किसी से लिफ्ट मांगना। लेकिन कोई इंसान लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं था। बट फिर भगवान ने एक ऐसे बंदे को भेजा जिनको कैमरा के सामने आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये टाइम पे मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गया। बट हमारी कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी, भाई आप मेरे को प्लीज मेन सिटी तक छोड़ दोगे? हाँ भाई बिल्कुल, आप हमारे मेहमान हो, चलो। अब पीछे बैठ के मैं बस यही सोच रहा था कि मैं कहीं किडनैप ना हो जाऊं, पर मेरे पे किडनैप होने जैसा कुछ था भी नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 दिन उदयपुर में रुकना है और मैं रात को किधर रास्ते पे सोने का प्लान कर रहा हूँ। बट तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है और बाहर सोना अलाउड नहीं है। रास्ते में वो मुझे अपनी जिपलाइन के बारे में बता रहे थे और एग्जैक्टली उसी सेकंड मेरे दिमाग में इस दुनिया का सबसे खतरनाक आइडिया आया। अब देखो, इस आदमी ने एक अजनबी को गाड़ी में बिठाया, मेहमान बोला और सिटी तक लिफ्ट देने के लिए भी तैयार हो गया। और मैं सोच रहा था कि मेरा इससे और फायदा कैसे हो सकता है। एक तरफ मेरा दिल था जो बोल रहा था बस कर भाई, इतनी तो हेल्प कर दी है उसने, पर दूसरी तरफ मेरी हालत कुछ ऐसी हो सकती थी। इसलिए मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, भाई तो आज रात को मैं आपके उधर रुक सकता हूँ? रुक जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेपर्ड वगैरह के मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। ओह ठीक है। रात को हम बाहर निकल के देखेंगे क्या सच में यहाँ लेपर्ड है। यहाँ एक छोटे से रूम में सब मिलकर रहते हैं और मैं एक रिच स्पॉइल्ड जेंजी की तरह एक कॉर्नर में चुपचाप बैठ गया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस चीज का ईगो दिखा रहा था, वो भी उन लोगों को जो मुझे लिटरली फ्री में रहने दे रहे थे। पर फिर उन्होंने मुझे खाना अपने साथ बैठकर खिलाया। जिन लोगों से मैंने ढंग से बात तक नहीं की थी, वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और तब मुझे समझ आया कि ये लोग कितने स्वीट है। जिनके पास एक छोटा सा रूम है, वो मुझे अपना सब कुछ ऑफर कर रहे थे। उस रात को मुझे पहली बार लगा कि मेरी लाइफ कितनी प्रिविलेज्ड है और मैं उसे ग्रांटेड लेता हूँ। पर मैं सोया ही नहीं। एक तरफ ये इंसेक्ट्स थे जो शायद मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझ चुके थे और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में इधर लेपर्ड है? तो रात के 2 बजे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे स्टूपिड डिसीजन लिया और बाहर लेपर्ड देखने चला गया। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के 6 बजे। मैं लास्ट रात अच्छा नहीं सोया बिकॉज बहुत मच्छर थे। पर आज हमारा मेन टास्क है बाहर जाके 525 रुपये कमाना। राम राम भाई सारा ने। आज है हमारा डे 6975 हार्ड का। सबसे पहले मैंने सपाटे लगाए, बाइसेप का वर्कआउट किया और योगा के साथ वर्कआउट को खत्म किया। फ्रेश होके हम काम ढूंढने चले गए। भाई आपके उधर काम के लिए इंसान का ज़रूरत है? नौकरी के लिए कुछ नहीं है? आपके उधर कोई बंदे का ज़रूरत है काम के लिए? भैया आएंगे वही बता पाएंगे, हम लोग अटेंड नहीं करते, हम लोग तो सेल्फ।
भाई आपके इधर कोई इंसान का रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए? नहीं है, ठीक है चल। कोई मुझे जॉब देने को तैयार ही नहीं था और हर रिजेक्शन के साथ मेरी उम्मीद कम हो रही थी। बट फिर भाई मुझे इधर काम मिल सकता है क्या? जी सर मिल सकता है, आप अगर रहना चाहे तो यहाँ भी काम मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो हाउस कीपिंग का काम अवेलेबल है? जी जी यस। हमें फाइनली काम मिल गया। हमें टोटल 10 रूम क्लीन करने थे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट एक साथ चेक इन करने वाले थे। जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में अपना खुद का कमरा साफ नहीं किया, वो आज 10 अनजान लोगों का कमरा साफ कर रहा है। आई एम श्योर मेरे पापा ये वीडियो देख के बहुत खुश होंगे। अब इस काम के मुझे आखिर कितने पैसे मिले वो मैं आपको डे एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली, मुझे लंच में किसी स्ट्रेंजर के घर दाल बाटी खानी है, और दूसरी, मुझे रात को सोने के लिए एक जगह ढूंढनी है। बट इधर भी सेम पुलिस की प्रॉब्लम थी। अभी हमें सबसे पहले लंच करना था। भाई क्या मैं आपके घर पे दाल बाटी खाने आ सकता हूँ? नहीं भाई, पागल है क्या? भाई मैं आपके घर पे दाल बाटी खाने आ सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल। पक्का? अरे 100%। भाई आप मानोगे नहीं, बट ये दुनिया की सबसे बेस्ट दाल बाटी थी। अब टेक्निकली मैं दाल बाटी पहली बार खा रहा था तो मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं था, बट स्टिल ये दुनिया की सबसे बेस्ट दाल बाटी थी। मुझे ये चैलेंज में खाली पैसे नहीं कमाने थे, मुझे उदयपुर भी घूमना था, बट वो व्हीकल के बिना पॉसिबल नहीं था। ओनली इफ देयर वाज अ काइंड पर्सन जो मुझे अपना स्कूटर दे सके। प्रियांश भाई की स्कूटर लेके हम निकल पड़े, और जब मैंने ऊपर पहुंच के व्यू देखा, मैं 1 सेकंड के लिए सब भूल गया, और पहली बार मैं वो मोमेंट में प्रेजेंट था। मैं घर वापस लौटा, बट अभी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरे पास कोई सोने की जगह नहीं थी। अब सच बताओ तो प्रियांश भाई ने ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प कर दी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं वो बेंच पर ही सो जाऊंगा। बस मैं निकल ही रहा था, तभी प्रियांश भाई ने बोला, और भाई तेरे पास रात को सोने की कोई जगह नहीं है तो तू मेरे घर पे ही सो जा। अभी सब सो गए इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, पर आज हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया है। हमने एक स्ट्रेंजर के घर पे दाल बाटी फाइनली खा ली है। हमारी मुंबई की टिकट के लिए 300 रुपये जमा हो गए हैं। अभी खाली 225 रुपये बाकी है जो मैं कल कमाने जाऊँगा। गाइस हमारा सोने का सेटअप रेडी है, मैं आपको कल मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 और आज हमारा टास्क है बचे हुए 225 रुपये कमाना। तो मैं फिर से काम ढूंढने निकल गया और फिर से वही कहानी रिपीट हुई। इतनी बार तो मैं लड़कियों से भी रिजेक्ट नहीं हुआ था, पर फिर एक टी स्टॉल वाले भैया ने आखिर में हाँ बोल ही दिया। काम सिंपल था, चाय बनाओ और कस्टमर्स को सर्व करो। बट एक छोटी प्रॉब्लम थी, मुझे चाय बनाना आता ही नहीं था। सच बोलूं तो मैंने अपनी जिंदगी में एक मैगी तक नहीं बनाई, इसलिए पहले मैंने सीखा कि चाय कैसे बनाते हैं, फिर मैंने वो चाय कस्टमर्स को सर्व की। और यहाँ एक शाउट आउट बनता है सबकी मॉम के लिए, क्योंकि ये सिंपल काम करने में मेरी हालत खराब हो गई थी और हमारी मॉम ये रोज करती है। फर्स्ट जॉब अभी खत्म हुई है और उसके लिए हमको 100 रुपये मिले और उसके साथ हमको डाइट कोक भी मिली है। पर अब भी मुझे रिटर्न टिकट के लिए 125 रुपये कम पड़ रहे थे और चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे बाकी थे। तो मैं मार्केट साइड वापस काम ढूंढने गया और इस बार मैं कैमरा के बिना गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, जिपलाइन वाले दक्ष भाई को पूछना। वो ऑलरेडी मुझे रहने की जगह दे चुके थे और अब मैं उनसे काम और पैसे दोनों मांगने वाला था। 2 दिन पहले मैं ये कभी नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा एक नया इंसान बन चुका हूँ और दक्ष भाई बीइंग द बेस्ट, उन्होंने हाँ कर दिया और फाइनली वहाँ काम करके मैंने बाकी के 125 रुपये कमा लिए। अभी चैलेंज खत्म होने में खाली 15 मिनट बाकी है और हम अभी प्रियांश भाई के घर पे हैं। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमने काम करके 525 रुपये तो कमा लिए थे, बट जब भी मैं मार्केट से वापस घर आ रहा था और स्ट्रेंजर से बात कर रहा था, तभी पता नहीं क्या हुआ कि मेरे 200 रुपये किधर गिर गए। ये मोमेंट पे मुझे मेरे पैसे गिरने का ज़रा भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता था और आज मेरे पास 2 अच्छे दोस्त और काउंटलेस मेमोरीज है और मेरे पापा को भी शायद उनका जवाब मिल गया होगा। मैं इस चैलेंज के बाद एक अलग इंसान बन गया हूँ और अब शायद मैं उन चीज़ों की ज़्यादा कदर करूँगा जो दूसरे मेरे लिए करते हैं।